हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आज हम लोग उसकी स्टडीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करते हैं कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। ओके, देन कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी, है ना। कंपनी होता क्या है? ओके, सिंपल सा बात है। जब जनरल भाषा में आप लोग जब बात करते हैं, इस तरीके का लोग कहते हैं आपस में, यस आई लाइक योर कंपनी, आई डोंट लाइक योर कंपनी, है ना। मतलब हाँ, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता, लाइक दैट, है ना। तो कंपनी का एक सिंपल मीनिंग हो गया क्या? कंपेनियनशिप, एसोसिएशन, है ना। अब जो जनरल मीनिंग जो है कंपनी का, वह जो है कि कंपनी क्या है? एक पर्सन्स का ग्रुप है ना। लोग ग्रुप बनाए हैं, क्यों ग्रुप बनाए हैं? फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल, है ना। जैसे कि इन कॉमन यूजेस द टर्म कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव एसोसिएटेड देमसेल्व्स टुगेदर विथ अ व्यू टू अचीव सम कॉमन पर्पस विच मे बी इकोनॉमिक गेन और अदरवाइज, है ना। मतलब लोग अपना एसोसिएशन बनाए हैं या बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न करने के लिए, या फिर किसी तरीके का कुछ सोशल वर्क करने के लिए, लाइक दैट, है ना। सो सिंपल सा मीनिंग क्या है कंपनी का? कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ना। लेकिन ये तो एक कंपनी हो गई, कैसी कंपनी? एसोसिएशन ऑफ पर्सन वाली कंपनी, है ना। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, देन कंपनी हैज अ लिटिल बिट डिफरेंट मीनिंग, है ना। इससे थोड़ा हटके उसका मीनिंग है। ओके, जैसे कि कंपनी के मीनिंग को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कंपनी का डेफिनेशन, जिसमें कि एक फिलोसोफर LH हैने ने डिफाइन किया है, अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, है ना। मीन्स कंपनी क्या है? एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब आप समझिए यहां पे एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है ना। जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, एट दैट टाइम जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं, उन लोगों को कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स बनानी होती है, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और वो सब जा करके वो सबमिट करते हैं कहाँ पे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, है ना। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक पर्सन होते हैं अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, है ना। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कंपनी का जाके रजिस्ट्रेशन होता है ना। तो यहां डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मींस कंपनी, है ना, एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि रजिस्टर्ड है, और साथ में क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन उसको कौन बनाता है? लॉ बनाता है आर्टिफिशियल पर्सन। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स वह एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मीन्स वह एक सेपरेट बॉडी है, अपने मेंबर्स और डायरेक्टर से वो एक सेपरेट बॉडी है। परपेचुअल सक्सेशन है, मीन्स ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस इट इज लिक्विडेटेड। और एक कॉमन सील है। कॉमन सील का मतलब हो गया इसका एक खुद का सिग्नेचर है ना। सिंपल वर्ड्स में समझिए, कॉमन सील का इसका खुद का एक सिग्नेचर है। जैसे कि कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013, है ना, जो कि हमारे देश में अभी जो इन्फोर्सेबल एक्ट है वह क्या है? कंपनीज एक्ट 2013, है ना। यह हमारे देश में इन्फोर्सेबल है 1 अप्रैल 2014 से। यह हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ था 28 अगस्त 2013। इस एक्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट मिला था 29 अगस्त 2013, है ना। ओके, सो ये जो इंडियन कंपनीज एक्ट है 2013, यह डिफाइन करता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड
अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। मीन्स ये कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कंपनी, एक ऐसा कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है ना, किसके अकॉर्डिंगली, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। जैसे कि हमारे देश में इंडियन कंपनीज एक्ट 2030 से पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 एप्लीकेबल था, है ना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, है ना। फर्स्ट जो है, इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब आप लोग समझिए कि कंपनी का स्थापना होना, फॉर्मेशन होना, है ना। और यह क्या है, इनकॉर्पोरेटेड का एक और मतलब हुआ कि इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड तब कहलाएगा जब वो कंपनी रजिस्टर्ड हो चुका है, कहां पे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। यह कंपलसरी है ना। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है, वो जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है ना। जैसे कि पार्टनरशिप में आप लोग पढ़े थे कि पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला कंपनी तभी बनेगा जब वो रजिस्टर्ड होगा, कहां, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ। नेक्स्ट इज, इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, है ना। इसको एक लीगल पर्सन बनाती है कौन, लॉ बनाती है। जब एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तब यह एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाती है ना। एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन तो बन जाती है, लेकिन एक कंपनी सिटीजन नहीं है। सिटीजन इन द सेंस वो पर्सन है, लेकिन सिटीजन तब होगी जब उसका फंडामेंटल राइट्स होगा। जैसे हम लोग भारत के नागरिक है, भारत के सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना। जो हम लोग में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स, जो हम लोग 18 साल से ज़्यादा के, वो लोग क्या अपना वोट दे सकते हैं, वोट दे करके गवर्नमेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं, लाइक दैट। लेकिन कंपनी ये वोट नहीं दे सकती है। बट लेकिन एक और बात है इंपॉर्टेंट कि यस, कंपनी हैज इट्स नेशनलिटी। कंपनी का नेशनलिटी है, नेशनलिटी इन द सेंस, अगर कोई कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन भारत में होता है, देन वह उस कंपनी को कहलाएगा क्या, इंडियन कंपनी, है ना। नेक्स्ट इज, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स यह जो है कंपनी जो है डिफरेंट है, अलग है, सेपरेट है, किससे, कंपनी के मेंबर से, कंपनी के डायरेक्टर से, कंपनी के शेयर होल्डर से, कंपनी के इंप्लॉइज से, है ना। ये सेपरेट लीगल एंटिटी को अच्छे से समझाने के लिए मैं अभी एक केस स्टडी का डिस्कस करूंगा, सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है यह कंपनी का जो ऑपरेशंस है वो रेगुलर चलता रहेगा, कब तक, जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है या फिर वाइंड अप नहीं होती है। और परपेचुअल सक्सेशन का यह भी मतलब हुआ कि अगर कंपनी के किसी मेंबर या किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, देन उससे कंपनी का जो ऑपरेशन है वो रुकेगा नहीं, कंपनी का ऑपरेशन चलता रहेगा। नेक्स्ट वन इज, इट हैज अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है कि हाँ, इसका एक अपना खुद का कॉमन सिग्नेचर है, एक स्टैंप है जिसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ है ना। जो भी कंपनी के द्वारा इशू की गई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तभी ऑथेंटिक है जब उस डॉक्यूमेंट पे उस कंपनी का कॉमन सील, है ना, उस कंपनी का स्टैंप हो, है ना। कॉमन सील आप समझिए कंपनी का अपना सिग्नेचर, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज, इट हैज सेपरेट प्रॉपर्टी। यस, कंपनी का सेपरेट प्रॉपर्टी होता है ना। ऐसा नहीं जो कंपनी का एसेट्स है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स का एसेट्स है, ऐसा भी नहीं है कि जो कंपनी का एसेट्स है वह कंपनी के डायरेक्टर्स का एसेट्स है। सो कंपनी जो भी एसेट्स होल्ड करती है वह अपने नाम से। ओके,
फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी लिमिटेड, एबीसी कंपनी लिमिटेड के पास फिक्स्ड एसेट्स है 5 लाख रुपीज का। इट मीन्स वो जो 5 लाख रुपीज का एसेट्स है वह ना तो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स का है और ना ही उस कंपनी के डायरेक्टर्स का है, ना एम्प्लॉयज का है, ना मेंबर्स का है। ओके, नेक्स्ट वन इज द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स विच इज कॉल्ड शेयर्स एंड इट इज ट्रांसफरेबल। कंपनी का जो कैपिटल है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसे कि हम लोग शेयर्स कहते हैं, और यह ट्रांसफरेबल होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। लेकिन ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। जैसे कि काइंड्स ऑफ कंपनी में हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जो होती है उसे कुछ उससे रिस्ट्रिक्शंस होता है कि वह पब्लिकली अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। अगर उसे अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना है, मीन्स प्राइवेट कंपनी के कोई शेयर होल्डर अगर किसी दूसरे पर्सन को शेयर्स ट्रांसफर करते हैं, देन उन्हें कंपनी का जो आर्टिकल्स है, कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस है, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर करना होगा। नेक्स्ट वन इज जो हम लोग का एक इंपॉर्टेंट जो था कॉन्सेप्ट, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी को डिस्कस करने के लिए हम लोग एक केस स्टडी का डिस्कस करते हैं, सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड, है ना। इसमें एक पर्सन है, सैलमन है, जो कि शू मैन्युफैक्चरर है, कहाँ, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में, और वह अपना एक बिजनेस चला रहा है, सोल ट्रेडिंग। एज अ सोल ट्रेडर वह अपना बिजनेस रन कर रहा है ना। उसके बाद उसके मन में ख्याल आता है, फिर वो कदम भी उठाता है, किस चीज का, वह एक कंपनी बनाता है, किस नाम से, सैलमन कंपनी लिमिटेड के नाम से वह एक कंपनी बनाता है ना। और उस कंपनी में 7 मेंबर्स होते हैं। 7 मेंबर्स में कौन कौन, सैलमन खुद, उसकी वाइफ, उसकी एक बेटी और उसके 4 बेटे, है ना। अब सैलमन और उसके 2 बेटे मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं, जिसमें कि सैलमन जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होता है। नेक्स्ट जो है हमारा, जो सैलमन का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था एज अ सोल ट्रेडर, शू मैन्युफैक्चरर का, उस बिजनेस को कौन खरीद लेता, वो उस बिजनेस को वो सोल्ड कर लेता है, किसे, सैलमन कंपनी लिमिटेड, और उसका कंसिडरेशन होता है 38,782 पाउंड्स, है ना। अब जो सैलमन शू मैन्युफैक्चरर था, सोल ट्रेडर था, उसे किसने खरीद लिया है, सैलमन कंपनी लिमिटेड। और परचेज कंसिडरेशन को जो कंपनी जो है सैलमन कंपनी लिमिटेड पे करती है, कैसे, है ना, 20,000 फुल्ली पेड शेयर्स, एक शेयर का दाम 1 पाउंड, है ना। फिर उसके बाद 10,000 पाउंड का डिवेंचर्स, सिक्योर्ड डिवेंचर्स, है ना। और बाकी के जो बचे, तो यहां देखिए कैलकुलेट कीजिए, 20,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, 30,000, और बाकी हमारे कितने बचे हैं, 8,782, तो उसका पेमेंट किया गया कैश में, है ना। अब ध्यान दीजिए, डिप्रेशन की वजह से वह जो कंपनी का जो बिजनेस था सैलमन कंपनी लिमिटेड, वह अच्छे से रन नहीं कर पाया, और 1 ईयर के अंदर ही वो कहां पहुंच गया, एट द स्टेज ऑफ लिक्विडेशन। मतलब कंपनी जो है सैलमन कंपनी लिमिटेड, अब वो कंपनी बंद होने के कगार पे आ चुकी है। जब कंपनी बंद होने के कगार पे आई, है ना, तो कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, जैसे कि बैलेंस शीट है, वह बताया रफली, है ना, एक्यूरेट नहीं, रफली बताया कि हाँ इसके पास एसेट्स है 6,000 का, है ना। सैलमन जो कि डिबेंचर होल्डर था, सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर था। सिक्योर्ड का मतलब हो गया कि एसेट्स के अगेंस्ट चार्जेस होगा, है ना, एसेट्स जो होंगे वो कंपनी के सिक्योर्ड होंगे, है ना। तो 10,000 पाउंड्स का, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो थे वह थे 6,000 पाउंड्स का। यहां रफली कहा गया कि 6,000 पाउंड्स का एसेट्स था, लेकिन जब पे किया गया, है ना, पे किया गया किसको, सैलमन को पे किया गया। पे करने के बाद कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचा जो कि वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करे, है ना।
तब जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं वो गए कोर्ट में और क्लेम किए कि हाँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को प्रायोरिटी मिलना चाहिए। किसके प्रायोरिटी मिलना चाहिए? डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर कौन था? खुद सैलमन था। यहां पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने कहा ठीक है कि एक ही पर्सन खुद को अगेंस्ट, मतलब एक ही पर्सन खुद के लिए लायबिलिटी नहीं हो सकता है। मतलब अ पर्सन कैन नॉट ओ हिमसेल्फ, है ना। मतलब आप खुद के लिए कुछ, आपका खुद से खुद का कुछ उधार नहीं हो सकता, है ना। तो यहां कहा गया सैलमन और जो सैलमन कंपनी लिमिटेड है, दोनों को दोनों सेम पर्सन है ना। जब ये बात कोर्ट में गई, लेकिन जब कोर्ट में गई ये बात, तो कोर्ट में जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो क्लेम था, है ना, कि उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, किससे? सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर से, है ना, सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर से, है ना। तो कोर्ट ने इस क्लेम को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। यह कहा कि हां कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और यह सेपरेट है किससे? अपने मेंबर्स और डायरेक्टर्स से। और यह भी कहा कि जो सैलमन कंपनी लिमिटेड जो थी वो लिक्विडेट हो चुकी थी, तो कोर्ट ने कहा कि हाँ जो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो क्लेम है वह सैलमन कंपनी लिमिटेड के अगेंस्ट है, पर्सनली सैलमन के अगेंस्ट नहीं है। देयरफॉर जो डिवेंचर होल्डर था, सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर था, उसको प्रायोरिटी मिलेगी किसके ओवर? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो यहां पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के हाथ कुछ भी नहीं लगा, है ना। उनका जो भी ड्यूज था वो क्या हो गया? सैलमन कंपनी लिमिटेड के अगेंस्ट वो क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया, है ना। सो यह केस स्टडी समझना बहुत ही जरूरी है। किस चीज को समझने के लिए? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।